खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखो सीता पर। नहीं, क्या तुमने सीता को कहीं देखा है? हे पशुओं हे पक्षियों, क्या तुमने उस मृग नैनी को कहीं देखा है? या कोई शासित होगा? माता सबरी का आश्रम रास्ते में था। सबर जाति में जन्म लेने की वजह से नाम हुआ सबरी। भीलों के साथ रहते रहते नाम बन गया भीलनी। सबरी जो माता थी वो भगवान की इतनी बड़ी भक्त थी कि एक समय की बात है, पूर्व जन्म की, एक राजा और रानी थे। माघ के मास में प्रयागराज में मेला लगा हुआ था। संतों की टोली कीर्तन कर रही थी। रानी का बड़ा ही मन हुआ कि संतों के बीच में जाकर के भगवान का कीर्तन करें, परंतु लोक लज्जा की वजह से और राजा ने रोक दिया, देवी तुम वहां नहीं जा सकते, हमारी कुछ मर्यादा है और उन मर्यादाओं का उल्लंघन करके तुम संतों के बीच में नहीं जा सकते। रानी को बड़ा ही मन में गिलानी हुई। अर्धरात्रि में और संगम में जाकर के कंठ तक जल में खड़े होकर के बोली, हे भगवान, आत्महत्या करना बड़ा ही पाप है। आत्महत्या से बड़ा कोई पाप संसार में नहीं है और मैं वह पाप जानबूझ करके करने जा रही हूँ। हे नारायण, आज मैं ऊंची जाति में जन्म होने के कारण, ऊंचे पद में मेरा जन्म होने के कारण मैं संतों से नहीं मिल सकी, मैं भगवान के कीर्तन से वंचित रह गई। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ अगले जन्म में मुझे नीच से नीच जाति में जन्म देना, ताकि मैं भगवान के भजन को आराम से कर सकूं, उसमें कोई बिगड़ नहीं। और कह करके जल में समाधि ले ली। अगले जन्म में सबर जाति में उत्पन्न हुई, युवा अवस्था को प्राप्त हुई, भगवान की भक्ति करने लगी। माता पिता ने सोचा कि इसका विवाह करा दिया जाए, जिससे इसके भगवान का जो भजन है वो छूट जाएगा और मन पति में लग जाएगा। बोली राधे राधे। विवाह की तारीख तिथि निश्चित हो गई। जंगल से अनेकों प्रकार के जानवरों को, पशुओं को पकड़ करके और एक कमरे में कक्ष में बंद कर दिया गया। सबरी ने देखा, हे माता, ये इनका क्या हुआ? बोली, बेटी, उस तिथि में तेरा विवाह है, उस तिथि में इनको काट करके और इनकी दावत दी जाएगी। माता सबरी के नेत्र सजग, छोड़ छोड़ माता मैं मांग ना दुआऊंगी, छोड़ छोड़ माता मैं ब्याह ना कराऊंगी। हे माँ, मुझे ब्याह नहीं कराना, मुझे इतने जीवों की हत्या का पाप लगेगा, मैं ऐसे विवाह को नहीं चाहती। रात्रि में ही और अपने कक्ष से बाहर और भाग गई। एक युवा स्त्री जंगल में विचरण कर रही है, कौन उसकी सहायता करे? जंगल में बीचों बीच जंगल में और एक ऋषि का आश्रम पड़ता है। जो ऋषि थे उनका नाम था मतंग। ब्रह्मचारियों से पूछा, हे ब्रह्मचारियों, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? ब्रह्मचारियों ने कहा, हे देवी, आपके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, ये ब्रह्मचारियों का स्थान है जहाँ स्त्री का प्रवेश वर्जित है। बेचारी रोती लगती, हे नाथ, मेरे ऊपर गया था, लेकिन सेवा का भाव मन में था। तो जब सब ब्रह्मचारी आश्रम में सोए हुए रहते थे तो आश्रम में झाड़ू लगा जाती, जंगल से लकड़ी बीन करके ला करके रख जाती, ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करने लगी। एक दो दिन ब्रह्मचारियों ने देखा कि ये कौन है जिसकी सेवा दिखाई देती है परंतु सेवक दिखाई नहीं देता। और बबलू भैया, आज के समय में उल्टी रीत रिवाज है, आजकल सेवक दिखाई देते और सेवा दिखाई नहीं देती है। पंडित जी को एक माला भी पहनाएंगे फूलों की, तो कहेंगे हम वहाँ गए पंडित जी के साथ फोटो खिंचाई, अपने माला पहना दिया है, 4-10 प्रकार से कहेंगे। तो सबरी माता जो है सेवा करने लगी। एक दिन ब्रह्मचारियों ने पकड़ लिया, हालांकि उनको मना किया था, फिर भी तुम आश्रम में प्रवेश करती हो।
रोती रोती गुरुदेव के पास गई, मतंग ऋषि के पास गई। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी मैंने तुझसे बेटी कहा है, आज के बाद तू मेरी बेटी है और मेरा नाम है मतंग। मतंग का दूसरा अर्थ होता है मतवाला हाथी। बेटी मेरा नाम मतंग है, मैं मतवाले हाथी के समान हूँ। मुझे संसार के किसी भी जीव की, किसी भी मनुष्य की, किसी की भी ये चिंता नहीं है। कोई क्या कहेगा, कोई शास्त्र में निर्भीक होकर ये कहता है। बोले मतंग मतवाले हाथी को कहते हैं। हाथी चलता रहता है और उसके पीछे कोई भी भौंकता रहे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोली राधे राधे। गांव के और शहर के व्यक्तियों में यही लिखा होता है। गांव जितने हाथ हाथी के जोड़े जाते हैं ना, शायद किसी जानवर के जोड़े नहीं जाते। बोली राधे राधे। गांव के लोग जो है, आपको सभी गांव से बासिंदा हो, आप शहर की मत करो। गांव के लोग जो है वो हाथी में भी भगवान गणेश को देखते हैं, भगवान को देखते हैं। एक पशु में भी भगवान को देखते हैं और शहर के पढ़े लिखे ज्ञानी लोग भगवान में भी एक पशु को देखते हैं। हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहता है, आगे वालों की चिंता पर, आगे वालों की तरफ मैं मुड़ के देखता नहीं, पीछे वालों की तरफ मैं ध्यान देता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तो बेटी मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ, तू चिंता ना कर, तू आराम से आश्रम में। मतंग ऋषि के आश्रम में मां सबरी रहने लगी। समय व्यतीत हुआ, मतंग ऋषि के जाने का समय आ गया। रोते हुए मां सबरी ने कहा, पिताजी आपके जाने के पश्चात में कैसे रहेंगे? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तूने मेरी बड़ी सेवा की है, तुमने भगवान की बड़ी सेवा की है। आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी ना किसी दिन भगवान खुद तुम्हें ढूंढते हुए इस जंगल में आएंगे। बोली राधे राधे। जैसे ही माता सबरी से ये कहा और मतंग ऋषि परमात्मा में विलीन हो गए। अब माता सबरी सोच रही है कि पिताश्री ने ये तो नहीं कहा कि कब आएंगे, हो सकता है आज ही आ रहे हो, तो तैयारी तो कुछ होनी चाहिए। झाड़ू लेकर के और झाड़ू मारने लगी, कहीं भगवान के पैरों में कंकड़ न चले। अरे तुमने आंगन नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सभी माता झाड़ू लगा रही है। वृद्ध अवस्था हो गई, भगवान की भक्ति करते करते बाल सफेद हो गए। उस जंगल में कोई भी फल नहीं था सिवाय एक बेर के। भद्रीवन संप्रीतो, केवल बेर के ही फल आसपास थे। सबरी माता प्रतिदिन जाती, मीठे मीठे बेरों को चुन करके लाती, लेकिन जब भगवान नहीं आते फिर उन बेरों को इकट्ठा एक जगह रख देती। बोली राधे राधे। जैसे ही उस दिन भगवान को आते हुए देखा, माता सबरी के नेत्र सजल बोली, मुझे भगवान को आते दिख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरा स्वरूप तो बहुत बुरा हो रहा है, बाल मेरे खुले हुए हैं, कहीं भगवान मुझे कोई निशाचरी ना समझ ले और कहीं बाण से मुझे ना मार दे, इसलिए दूर चली जाऊं। फिर सोचती है नहीं नहीं, अगर दूर चली गई तो पूरी जिंदगी में, पूरी जीवन में एक यह मौका आया है, भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगी तो क्या पास चली जाऊं? फिर बोली नहीं नहीं, पास नहीं जा सकती, मेरे इस रूप को देख करके भगवान ना डर जाए, मेरे इस रूप को देख करके भगवान मुझसे दूर रहने के लिए ना कह दे। ऐसा सोच करके अपने झाड़ू की सेवा करने लगी, भगवान का नाम रखने लगे। हरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते